ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करी जाए बेटा। आज आपका लेक्चर 8 हो गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो अच्छा चल रहा है हमारा ये चैप्टर। आज का एम यही है कि एक तो किरचॉफ करंट लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया था, वोल्टेज लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्विकली उसको रिकैप कर लेंगे। करंट लॉ का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और वोल्टेज लॉ के भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपका ये वाला जो पार्ट है वो क्लियर हो जाए। फिर मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड बता दूंगी कि करंट, ये जो हमने सर्किट थ्योरी पढ़ी है, इसको हम कैपेसिटर में भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो कैपेसिटर के भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी, ताकि वहां से भी आपका डाउट क्लियर हो जाए। उसके बाद हम आज की क्लास में पढ़ेंगे सिमेट्रिकल सर्किट्स क्या होते हैं। जैसे कुछ सर्किट्स होते हैं जो तुम्हारे ऊपर भी सेम होते हैं, नीचे भी सेम होते हैं, या फिर उसमें मिरर सिमेट्री होती है, या फिर उसमें फोल्डिंग सिमेट्री होती है। तो ये दोनों टाइप की जो सिमेट्रीज होते हैं, वो वाली चीज भी हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे। सो बिफोर बिगिनिंग विद टुडेज क्लास, एक रिकैप कर लेते हैं हम लोग। लेट अस हैव अ क्विक रिकैप फर्स्ट। ठीक है बेटा, तो कल की क्लास में हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ ली थी। कल की क्लास में एक तो हम लोगों ने पढ़ा था किरचॉफ्स, अब हो सकता है किरचॉफ की स्पेलिंग गलत हो, बट ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। राइट, तो करंट लॉ तो बड़ी सिंपल सी चीज बोलता है कि अगर आपके पास मल्टीपल अगर आपके पास वायर्स हैं, सपोज ऐसे मेरे पास 5 वायर्स हैं, ये मेरा एक जंक्शन है, इसको हम नोड बोल सकते हैं, जंक्शन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग तरीके से करंट आ रहा है और जा रहा है। ये I1 है, ये I2 है, I3 बाहर निकल रहा है, I4 बाहर निकल रहा है, और I5 जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई किरचॉफ करंट लॉ बड़ी सिंपल सी चीज बोलता है कि इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, यही बोलता है। यस मैम। हाँ बेटा, इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो ये वाला लॉ आप केवीएल में भी लगाते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि केवीएल और केसीएल अलग अलग लगते हैं, दोनों की टेक्निक अलग अलग है, सेम तरीके के क्वेश्चन आप दोनों से सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पर हमने देख लिया था कि कन्वेंशन हम ऐसे लेते हैं कि आउटगोइंग वाला पॉजिटिव हो, इनकमिंग वाला नेगेटिव हो। और अगर याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हो, I1 प्लस I2 प्लस I5 मस्ट बी इक्वल्स टू I3 प्लस I4। जो भी तुम्हें ज्यादा कंफर्टेबल रहता है उस तरीके से लिख सकते हो। यही पढ़ा था किरचॉफ करंट लॉ में। यस मैम। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ ली थी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दूसरी चीज जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अब ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बड़ा सिंपल था। किरचॉफ वोल्टेज लॉ सबसे पहली चीज लगता हमारा लूप के अंदर है। ठीक है, लूप मतलब अगर कोई क्लोज्ड पाथ है हमारे पास, उसके अंदर हम अपना किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो होता है वो लगा सकते हैं। तो कल फॉर एग्जांपल जो मैंने ड्रॉ किया था, अगर मैं वही सेम डायग्राम ड्रॉ करूं, ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस सेकंड है, यहाँ पर मेरे पास एक सेल है, ये मेरे पास एक पॉइंट है, एक रेजिस्टर है कुछ इस तरीके से, देन आई एम हैविंग दिस, यहाँ पर भी मेरे पास एक रेजिस्टर है और एक सेल है। ठीक है, तो इस तरीके का मेरे पास एक कॉम्प्लिकेटेड सा सपोज क्लोज सर्किट है, और इसमें आपको सॉल्व करना है। अब तो यहाँ पे लेट मी से दिस इज R1, दिस इज R2, this is R3 and this is R4. Let me say that this is epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. ये पॉइंट A है आपका, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट D है आपका, ये बीच में B और C लगे होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है बच्चों? व्हाट शुड बी आवर फर्स्ट स्टेप? मैम करंट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है। वेरी गुड। करंट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं, करंट तुम ले लो बस ब्रांचेस में, जब तुम्हारे पास वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से तुम मान लेना कि तुम्हारी डायरेक्शन सही थी या गलत थी। तो लेट मी से दैट ये करंट की डायरेक्शन, यहाँ पर I2 है, यहाँ से कुछ करंट निकल रहा है जो क्रॉस कर रहा है, इसकी डायरेक्शन कुछ नहीं, इसकी I1 बोलते हैं ना, टू तो बाद में आएगा। दिस इज I1, लेट मी से दैट दिस इज I2, लेट मी से दैट यहाँ पे कुछ करंट फ्लो कर रहा है I3, 4 ब्रांचेस है ना हमारे पास, एंड लेट मी से कि इस ब्रांच से भी ये वाले रेजिस्टर से कुछ करंट फ्लो किया I4 के बराबर। तो अब हम यहाँ पर अगर लूप में इस तरीके से चल रहे हैं, इसमें एक इस लूप में आप भी देखोगे कि आप किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हो, तो उसके हिसाब से अब मैं अपने सारी वैल्यूज लिख सकती हूँ। कैसे कैसे देखी थी हमने? अगर रेजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो माइनस आएगा, यस मैम। है ना, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है करंट, इस तरीके से याद रख लो। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव होगा, ये तुम्हारा नेगेटिव होगा, तो माइनस आता है। तो सबसे पहले तुम्हारे पास आ जाएगा -I1R1। उसके बाद यहाँ पर हम करंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट चल रहे हैं, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? प्लस I2 R2। प्लस I2R2 आ जाएगा। अब तीसरा आ गया तुम्हारे पास सेल। सेल के केस में हमने क्या देखा था? जो बाड़ वाली डंडी है वो देखो, बाद वाली डंडी यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस -C1।
ठीक है, यहाँ पर अब तुम ट्रैवल कर रहे हो, फिर से करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, रेजिस्टर बीच में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा -I3R3। माइनस यहाँ पर प्लस हो E2 जाएगा प्लस प्लस E2 E2 उसके बाद +E3, और फाइनल तुम्हारे पास क्या है, रेजिस्टर की करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, -I4R4। -I4 मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप जो इक्वेशन वाली बात कर रहे थे बेटा, तो ऐसी इक्वेशन बनाकर भी सॉल्व कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आई थिंक 3 इक्वेशन बन जाती है, 2-3 तुम्हारे पास लूप होते हैं, उसके हिसाब से तुम अपना सॉल्व कर सकते हो। ठीक मैम है, क्रैमर्स रूल भी तो लगा सकते हैं। कौन सा? क्रैमर्स रूल उसमें भी निकल जाती है। जो तुम्हें लगाने हैं रूल लगा लो, जो तुम्हें छोटा लगता है मेथड, उस मेथड से कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलो अब 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा वैसे करंट लॉ का क्वेश्चन है, इसको हम करंट लॉ से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर खाली एक ये डिफरेंस है कि जैसे अब एक ही ये वाली जो ब्रांच है, इसके अंदर 2 सेल है, यहाँ पर भी 2 सेल है, यहाँ पर मेरे पास 2 रेजिस्टर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम लोगों को जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस और बैटरीज की पोजीशन ना तुम चेंज कर सकते हो ब्रांच के अंदर। ठीक है, रेजिस्टेंस और जो बैटरी है उसकी पोजीशन तुम ब्रांच के अंदर एटलीस्ट चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं ये चीज करूंगी तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। इफ आई डू दिस थिंग देन द क्वेश्चन विल बिकम वेरी सिंपल। यस मैम राइट, तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो चलो ये मेरे पास 2 वोल्ट है, ये मेरे पास 4 वोल्ट है। अब यहाँ पर मेरे पास एक ये जॉइंट है, इसमें मेरे 2 रेजिस्टर लगे हुए हैं, तो लेट मी जॉइन दीज 2 रेजिस्टर्स टुगेदर, और फिर मेरी बैटरी आ गई कुछ इस तरीके से। ये कर सकती हूँ ना मैं सारी ब्रांचेस के अंदर बच्चों। ये वाली मेरी 2 वोल्ट है, ये मेरी 4 ओम है। अब रेजिस्टेंस हो गए 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस, और ये बैटरी है 4 वोल्ट की। वैसे ही मेरे पास ये वाली जो ब्रांच है, इसमें मैं ये दोनों बैटरीज को साथ में ड्रॉ कर सकती हूँ। ये 2 वोल्ट की बैटरी है, इसी के साथ में मैंने एक दूसरी बैटरी लगा रखी है जो 6 वोल्ट की है, बाद में रेजिस्टर ड्रॉ कर दिया। तो अगर ऐसे करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान नहीं हो जाएगा। और फाइनल ब्रांच है तुम्हारी कुछ इस तरीके से, ये ऐसे 2 वोल्ट है यहाँ पर, तो इसी के बाद चाहे मैं 8 वोल्ट की एक बैटरी ड्रॉ कर देती हूँ, और ये मेरा 4 ओम का रेजिस्टर आ गया। अब तो कर लेंगे ना ये क्वेश्चन को सॉल्व। मैम अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर? नहीं, यहाँ पर सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम ब्रांच में तुम पोजीशन चेंज करो, करंट तो तीनों के अक्रॉस सेम ही निकल रहा है। बट ना रेजिस्टर के अलोंग चेंज नहीं होगा कुछ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस? इस केस में कुछ चेंज नहीं होगा, इस केस में कुछ चेंज नहीं होगा। तुम इसको आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ पर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले सकते हो। ठीक है बेटा, इस तरीके के सर्किट में सेम ब्रांच के अंदर आप लोग जो अपने सेल्स हैं और अपने जो रेजिस्टर्स हैं उनको इंटरचेंज कर सकते हो। तो अभी तुम्हारा जो सर्किट है वो सिंपल होएगा, अदरवाइज तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये 8 वोल्ट की बैटरी आ गई, ये 2 वोल्ट की बैटरी आ गई। अब तो तुम्हारा सर्किट सिंप्लीफाई हो गया ना। अब तो ये सीरीज और पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन लगाकर मैं सारी चीजों को सिंप्लीफाई करके एक सिंपल सा सर्किट बना देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 2 वोल्ट की बैटरी है ही, ये मेरे पास 4 ओम रेजिस्टेंस है ही। अब ये जो पहली ब्रांच है, ये पहली ब्रांच में तुम लोग देख सकते हो ये 2 और 2 सीरीज में आ गए, तो ये 4 ओम हो 4 जाएगा। वोल्ट हो जाएगा। यस 4 मैम ओम, सर ठीक है, 4 ओम आ गया, और नीचे मेरे पास 4 वोल्ट आएगा। ये आ गया 4 ओम का रेजिस्टर और 4 वोल्ट की आ गई बैटरी। अब इसके बाद यही सेम चीज मैं इस वाली ब्रांच में करूंगी। यहाँ पर मेरे 2 सेल्स सीरीज में, 2 सेल सीरीज में होने का क्या मतलब है, ये 6 में से तो 2 माइनस हो जाएगा, और ये 6 वोल्ट वाली जो डायरेक्शन है वो लीड करेगी। 6 वोल्ट वाली जो डायरेक्शन है वो लीड करेगी। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास, कुछ इस तरीके से आ गया कि यहाँ पर मेरे पास पहले रेजिस्टर आ गया सपोज, और उसके बाद मेरे पास जो बैटरी आई है वो आ गई कुछ इस तरीके से 4 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, ये आ गई मेरी 4 वोल्ट की बैटरी। यही सेम चीज मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ, 2 और 8 वोल्ट है इधर, और Yes, ma'am. सेम डायरेक्शन में तो 10 वोल्ट हो जाएगा। तो लेट मी से कि 4 ओम मेरे पास ऐसे है, और 10 वोल्ट मेरे पास कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। 10 वोल्ट मेरे पास कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। अगर तुम्हें अभी भी डाउट हो रहा है कि ये वाली चीज हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, इंटरचेंज कर लिया हमने, एक काम करो यहाँ पर ये बैटरी और रेजिस्टर इंटरचेंज करके देख लेना कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, उससे भी तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा। अब तो ये बन गया सिंपल केसीएल का क्वेश्चन। ठीक है, अब जिस बच्चे को केसीएल में डाउट था वो भी ये वाला देख लो, उसको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो केसीएल वाली चीज में अब हम क्या करते हैं, ये वाले जो सारे टर्मिनल्स है सपोज मैंने इनको 0 मान लिया, ये वाले जो सारे टर्मिनल्स हैं सपोज इनको हमने 0 मान लिया, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। इसके रिस्पेक्ट में मैं बाकी टर्मिनल्स की निकाल लूंगी ना वोल्टेज, इस वाले की 2 वोल्ट आ जाएगी। यस।
ठीक है, इलेक्ट्रिक से इस वाले की मेरी वोल्टेज x के बराबर है, इसकी x के बराबर है, ठीक है। तो अगर इसकी x के बराबर है, ये वाली की कितनी आ जाएगी? ये भी ये क्या होगा बताओ? ये तो 10 ही आ जाएगा ना डायरेक्टली, यस ये तो सीधा सीधा 10 आ जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो टर्मिनल है उसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी? -4। ये वाले टर्मिनल की कितनी हो जाएगी? -4 हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा ये -4 पॉजिटिव है 0 पे, नेगेटिव वाला यहाँ पे लगा हुआ है, तो मतलब इसकी -4 होनी चाहिए। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी निकाल सकते हो यही सेम चीज, +4 तो यहाँ पर इसकी कितनी आ जाएगी? +4। +4 हाँ 4 है ना, 4 वोल्ट की बैटरी है, तो ये हो गया 4 वोल्ट की बैटरी है, तो +4। तो अब अगर मैं करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे मान लूं, सबकी डायरेक्शन करंट की मैं ऐसे ही मानती हूँ कि ये मेरा सपोज I1 है, यहाँ पे मेरा कुछ I2 जा रहा है, यहाँ पे मेरा कुछ I3 जा रहा है, और यहाँ से मेरा कुछ I4 जा रहा है। तो अब मैं चारों की वैल्यूज लिख सकती हूँ? यस लिख सकते हैं हम चारों की वैल्यूज? बताओ क्या क्या वैल्यूज आएंगी? I1 की क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 -10 x -2, हायर से लोअर x -2/2 हाँ, तो x -2/2 नहीं, x -2/4। रेजिस्टेंस तुम्हारी 4 ओम है ना। अब वैसे ही I2 की वैल्यू निकालनी है, तो I2 की क्या वैल्यू आएगी? x -4/4। वेरी गुड, x -4/4 x -4/4 हो जाएगा। I3 की क्या वैल्यू हो जाएगी? x +4/4। x हाँ, x माइनस ऑफ -4 होगा, 4/4 तो x +4/4 हो जाएगा। यस मैम एंड फाइनली हमारे पास I4 है, I4 की क्या वैल्यू आ जाएगी? x -10। x -10/4 तो अब तो आ गया ना आंसर, ठीक यस है। मैम तो ये वाला तरीका समझ में आया अजय बेटा? आपको डाउट था इस तरीके के क्वेश्चंस में? ठीक है, बहुत सिंपल है, किरचॉफ करंट लॉ Yes, लगाना। ma'am. मुझे बल्कि वोल्टेज लॉ लगाने से ज्यादा सिंपल लगता है, बाकी तुम लोग अपनी टेक्निक देख लो, तुम्हें जो भी आसान लगे। हाँ बेटा, वो मैम मुझे ये समझ नहीं आया, जैसे आपने ये वोल्टेज लिखे हुए हैं, फिर आपने जो ब्लू डॉट है वो आपने कैसे लिए हैं? बेटा ये ब्लू डॉट जहाँ पे भी ये 2 वायर्स मिल रही है वहां पे ले लिए मैंने। ये रेजिस्टर के साथ में देखो, जहाँ पे भी एक तो जंक्शन क्रिएट हो रहा है वो तुमने ले लिया, जहां पर भी ये 2 वायर्स तुम्हारी मीट कर रही है उसके जंक्शन के हिसाब से मैंने ये ले लिया, ताकि मुझे रेजिस्टर के अक्रॉस में जो पॉइंट्स है उसकी वोल्टेज पता चल जाए। फिर मैम वहाँ पे ऐसे यहाँ पे -4 वोल्ट और इधर 4 वोल्ट ऐसे कैसे आए? ये वाले दोनों, यस मैम। यहाँ पर आपने बैटरी लगा रखी है, यहाँ पर आपने बैटरी लगा रखी है, बैटरी आपकी 4 वोल्ट की है। यहाँ पर जैसे आपने 2 वोल्ट की बैटरी लगाई, इसका मतलब है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये 2 पे है, नेगेटिव ये जो दूसरे वाला है ये 0 पे है, तभी बना ना 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। यस मैम। तो वही तो यहाँ पर भी होगा ना। अगर यहाँ पर मेरा ये 4 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, तो ये जो नीला वाला पॉइंट है और ये जो नीचे 0 वाला पॉइंट है, इनके बीच में 4 का होना चाहिए ना पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस पॉइंट शुड बी एट 4 वोल्ट। यस मैम। सही है। और वैसे ही अगर ये वाले इस वाली ब्रांच की बात कर रहे हो, तो ये वाली ब्रांच में भी ये नीचे वाला 0 है, यहाँ पर आपने बैटरी लगा रखी है उल्टी, तो इसका मतलब है 0 तो तुम्हारा पॉजिटिव हो गया, और 4 वोल्ट का गैप होना चाहिए, तो नेगेटिव वाले पे अगर मैं -4 लगाऊंगी तब 4 का गैप होएगा ना। जी मैम। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला है। और ये वाले पॉइंट्स हमने ऐसे ही लिए कि रेजिस्टर के अक्रॉस तुम्हें वोल्टेज पता करनी है, अपनी रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है। ओके मैम। ठीक है, अब एक बार देखो बच्चों, इसका एक बार निकालो, एक्स की कितनी वैल्यू आ रही है, करंट की कितनी वैल्यू आ रही है। हमें x की 3 1/2 ठीक है, एक्स की वैल्यू 1/2 तो नहीं आ रही यार। मैम 3 आ रही है। हाँ 3 आई थी मेरी भी वैल्यू, एक बार ट्राई करो। मैम I1 की आ रही 1/4 ठीक है, वेरी गुड। मैम I2 की -1/4 I2 की -1/4 मैम एक्चुअली ठीक 3 है, है। I3 की आएगी 7/4 और ठीक है। I4 की आएगी -7/4 वेरी Yes, गुड, निकल गया ना बहुत सिंपली। ये आई थिंक करंट लॉ तो ऑलमोस्ट सबको क्लियर हो गया है अभी। ठीक है, तो अब क्या किया है, अब तो सिंपल, इसके बाद तो मैथ्स है। अगर ये वाले स्टेप तक तुम सही पहुंच गए, उसके बाद सिंपल तुम्हारी मैथ्स है। अब अगर मैं वो सारी की सारी चीजों को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, x -2/4 प्लस x -4/4 प्लस x +4/4 प्लस x -10/4, यही थे ना चारों। तो यहां से आ जाएगा 4x, और क्या बचेगा, -4 + 4 कैंसल आउट हो गया, -10 -2 तो -12 -8 8 नहीं -12 आएगा बेटा। यस यस मैम। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई तुम्हारी 3 वोल्ट। और जैसे ही x की वैल्यू आई वैसे ही सारी करंट की वैल्यू आ गई। अब I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
x One- माइनस, हाँ 1/4 1/4 आएगी, 3 माइनस 2, हाँ तो 1/4 एम्पियर आ जाएगी। I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 minus 1/4 हाँ तो minus -1/4 हो जाएगी। देन वी हैव I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/4 7 7/4 एंड I4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? minus -7/4 ठीक है, सही है इस तरीके का क्वेश्चन? Yes, Yes, ma'am. Yes. कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, किरचॉफ करंट लॉ तो लगा लेंगे ना। जी मैम। अब आ जाओ किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो वो भी सिंपल है, मेरे को तो वो भी मुश्किल नहीं लगता, तो तुम लोग भी देख के बताना कि कौन सा ज्यादा आसान लग रहा है। अब इस तरीके का अगर तुम्हारे पास सर्किट होता है, ऐसा क्लोज लूप बन रहा है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी तुम आसानी से लगा सकते हो, करंट लॉ भी लगा सकते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस सर्किट में हम करंट लॉ नहीं लगेगा इसलिए वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं, लगा तुम दोनों सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई तुम पे रुकावट नहीं है कि नहीं खाली यही लगाना है, जो तुम्हें लगाना है, जो तुम्हें ज्यादा इजी लगता है वो लगा लो। तो एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर, ताकि ये क्वेश्चन सब बच्चों को दिखता रहे। ये हमारे पास एक पॉइंट है ए, एक रेजिस्टर है, ये बी पॉइंट है, ये दूसरा रेजिस्टर आ गया। बल्कि ये करंट लॉ से भी और आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। yes, ma'am. तभी मैं बोलती हूँ कि जो ज्यादा इजी लग रहा है वो लगा लिया करो। ऐसे बहुत सेल्डम सर्किट्स कोई ऐसे होते हैं जिसमें दोनों में से एक ही लगता है, यूजुअली दोनों लग सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का अगर तुम्हारे पास ये सर्किट है, अब यहाँ पर तुम्हें ये सारे पॉइंट्स गिवन है, ये तुम्हारा पॉइंट ए गिवन है, ये बी है, ये सी है, ये पॉइंट डी गिवन है। इसके अलावा नाउ इट इज गिवन टू यू दैट दिस इज 6 ohms, दिस इज 3 ohm, दिस इज आल्सो 3 ohm एंड दिस वैल्यू इज 30 volts, दिस वैल्यू इज 15 volts। ठीक है बेटा, तो अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी अगर तुम लोगों को लगाना है, इफ यू वांट टू अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, देन द फर्स्ट स्टेप इज ये I1 I2 वाली जो चीज है उसको थोड़ा सा अपना मान के चलना। तो लेट मी से दैट मेरा I1 कुछ इस तरीके से फ्लो किया, लेट मी से दैट मेरा, हाँ मैम करंट लॉ से यहाँ पे क्या है? करंट लॉ से भी आ जाएगा, वोल्टेज लॉ से भी, दोनों के सिंपल मेथड है, जो इजी लगता है वो कर लो। मैं तो बोल रही हूँ चलो आपने करंट लॉ से भी निकाल लिया, करंट लॉ से भी सब बच्चे कर लो, वोल्टेज लॉ से भी कर लो, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। ठीक है, अब सपोज Voltage मेरा law ज्यादा आसान लग रहा है। जो ज्यादा आसान लग रहा है उससे कर लो, मैं तो बोल ही रही हूँ। अब सपोज यहाँ पर मेरा करंट फ्लो किया I1, इस ब्रांच में करंट फ्लो किया I2, तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर जाएगा? I1 माइनस I2। Yes. ठीक है, अब हम लूप्स कंसिडर कर लेते हैं, अब हम हमारे जो लूप्स है वो कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट मी कंसिडर द फर्स्ट लूप ABDA लूप कंसिडर कर रही हूँ मैं सबसे पहले, उसमें मैं अपना जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो लगा दूंगी। तो ABDA लूप में मतलब मैं कुछ इस डायरेक्शन में चली, ABDA, तो यहाँ पर अब मैं क्या क्या लिखूं? +15. ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा +15, उसके बाद क्या आया हमारे पास? -6I1 I1. -6I1, उसके बाद क्या आया मेरे पास? -3I1 + I2 -3I2 -3I1 + I2। वो आपने अगर I1 + I2 लिया तो वो मैम? भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा, I2 की वैल्यू 5 आ रही है। हाँ बिल्कुल सही है, Yes, I2 की ma'am. और वैल्यू 5 I3 आएगी। की हाँ, -1, 5 ही आ गया। I1 की 0. हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा 0 होना चाहिए, तो यहाँ से तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गई I1 और I2 के बीच में। अगर ये मैम बच्चे 0 नेगेटिव आने का मतलब क्या है चार्ज का? फिर से बताओ, नेगेटिव वाली वैल्यू उसका नेगेटिव क्या होने का होगा? मतलब है कि डायरेक्शन तुमने गलत ली है, जो यहाँ पे तो डायरेक्शन अज्यूम करी है वो डायरेक्शन उल्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन में निकालना ब्रांच BD के थ्रू ही है। तो अब यहाँ से तुम्हारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6I1 + 3I2 मस्ट बी इक्वल टू 15 आएगा। तो अगर मैं इसको कट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 2I1 + + I2 I2 is is equals to equal to 5. 5। वैसे ही लाओ, लेट मी कंसिडर दिस अनदर लूप। कौन सा लूप ले? ये BCDB, ये वाला लूप ले लेते हैं, लूप BCDB लूप। मैम 2 इक्वेशंस तो आ ही गई तो फिर एक ही इक्वेशन तो आई है, यस. अब BCDB के बाद 2 इक्वेशन आ जाएंगे तो तुम निकाल सकते हो। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? अब यहाँ पर अगर BCDB लूप में मैं लगाऊंगी तो सबसे पहले ये यहाँ से मैं यहाँ गई, तो ये कितना हो जाएगा? -3I1 माइनस I1 माइनस I2। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से गई तो यहाँ पे आ जाएगा -30 और ये फाइनली अगर मैं इसमें जाऊंगी तो उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +3I2 +3I2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करूंगी तो -3I1 है, -3I2 है, ये सारी चीजें थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो मेरे पास एक स्लाइड ऐड करें। स्लाइड वाली चीज में एस्टिमेट नहीं करती कि एक स्लाइड पे मेरे में कितनी क्षमता है लिखने की।
करंट की डायरेक्शन कौन कौन सी ली आपने लूप्स में, एक बार बता दो। कैसे भी ले सकते हो तुम, करंट की डायरेक्शन तुम्हारी चॉइस है। मैंने तो यहाँ पर I1 ले ली, यहाँ पे I2 ले ली, I1 माइनस I2 ले ली। अच्छा, मैंने आई टू उल्टा ले लिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, उल्टा ले लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा आंसर में नेगेटिव आ जाएगा। मैम I1 5/12 और 15/4 I2। फिर से बोलो बेटा। I1 5/12। नहीं यार, इजी आएगा ये तो। I2 तो सीधा 5 एम्पियर आया है, देख मेरा। यस मैम, मैम और 5 ही आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक जीरो है, आ एक रहा है। बार फिर से चेक करो, बहुत सिंपल आएगा ये। देखो BCDB लूप अगर मैं देखती हूँ तो BCDB लूप में क्या हो रहा है, -3I1, व्हाट इक्वेशन एम आई गेटिंग, BCDB -3I1, इसके बाद हमारे पास क्या है पीछे, +3I2 और +3I2 मिल जाएंगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा I2 +6I2 -30 मस्ट बी इक्वल टू 0। 30 सही है ना? 0। तो ये तुम्हारे पास, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -I1 +2I2 मस्ट बी इक्वल टू 10। ठीक है, ये काटा पीटी कर दी तो आ जाएगा। अब मैम ये ऊपर, माइनस, हम्म, मैम I1 के साथ है ना 2 तो। नहीं, I1 के साथ -3I1 है ना, तो 3 से कट कर मैम दिया। नीचे वाले में, सही तो है? मैम नीचे वाले में I1 के साथ है 2। नहीं, मैम इसमें आई टू I1 के साथ सही तो है, 3I1 है तो 3 से ही तो कटेगा। ऊपर वाले में 2 I1 के साथ है, इसमें आपका I1 के साथ नेगेटिव ही आएगा बस। एक बार चेक करो, मेरे में गलती हो रही है या फिर तुम्हारे में गलती हो रही है, एक बार ट्राई टू सी। -3I1 +3I2 +3I2 +6I2 बनाएगा और मैम माइनस, मैं ABDA में कह रहा हूँ कि आपने वो पीछे I2 के साथ 2 लिखा है। नहीं, यहाँ पे 2I1 +I2 लिखा हुआ है। सही तो है? मैम पर पीछे आपने -I1 +2I2 लिखा है। हाँ, तो दो इक्वेशन बन गई ना बेटा, इक्वेशन सेम थोड़ी आएंगी। अगर आप दो अलग अलग लूप में हो तो इक्वेशंस तो अलग अलग आएंगी। अब इसको सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी ना। ओके मैम। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन सेम नहीं आनी चाहिए। इक्वेशन सेम आ गई तो फिर सॉल्व नहीं होगा। इक्वेशन अलग अलग आएंगे तभी तो सॉल्व करोगे। ठीक है, अब मैम ये ये जो आपने फर्स्ट, हम्म, मैम जो आपने बैटरी ली है 30 वोल्ट वाली, मैंने इसका टाइम में पॉजिटिव टाइम में पहले पढ़ा है ना, तो हम पॉजिटिव लेते हैं। बाद वाला देखते हैं ना, हम टर्मिनल तो बाद मैम वाला देखते हैं I1 ना। 0 आ रहा है क्या? हाँ, I1 आई थिंक 0 आएगा। I2 की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, बाकी I2 तुम्हारा 5 एम्पियर आएगा। इस यस क्वेश्चन का टास्क ही तुम्हारा I2 की वैल्यू निकालना है। अब यार, अगर इन दोनों को इक्वेशन को क्या करें, इनको मैम, सॉल्व करना है। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके हाँ, दोनों को इसको ऐड अगर कर। सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2I1 +4I2 मस्ट बी इक्वल टू 20 आएगा। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगी तो मैम 2I1 I2 और, 5 आ गया। हाँ आ गया, तो 2I1 और 2I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5I2 विल बी इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो यू विल गेट 5I2 विल बी इक्वल टू 25। तो यही आंसर है यार। तो I2 इज इक्वल टू 25/5 5 5 एम्पियर। अब तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें मेथड कौन सा ज्यादा इजी लगा। वोल्टेज वाला। मैम दोनों इजी हैं। दोनों ही इजी हैं, दोनों मेथड इजी हैं, दोनों की प्रैक्टिस तुम्हें करनी चाहिए। ठीक है, देखो वोल्टेज वाले में भी करंट लॉ तो लगी रहा है, क्योंकि तुम जो पहला स्टेप तो दोनों में तुम्हारा सेम ही है। पहले यस स्टेप में उस वाले केस में भी तुम I1 I2 I3 I4 असाइन कर रहे हो, यहाँ पर भी तुम I1 I2 ले रहे हो। अगर ये मैं तीसरी वाली ब्रांच में I1 - I2 की जगह I3 लिख देती ना, तब मेरे को 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ती। ठीक है, मैम, फिर तुम बड़ा वाला लूप भी कंसीडर करना। बड़ा वाला लूप भी ले लेते, ABCDA वाला लूप भी ले लेते। तो कुछ कुछ बुक्स में ये वाला तरीका होता है कि ABDA लूप लिया, BCDB लूप लिया और एक बड़ा वाला लूप ले लिया, ताकि तीनों करंट अलग अलग आता है। ये जो मैंने करा है वो थोड़ा शॉर्टकट मेथड है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक करंट I1, दूसरा I2 और तीसरा I1 - I2 ले लिया। सही है? मैम यस मैम। यस ठीक मैम। है, चलो। तो ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, थोड़ा सा अलग है, उससे बाकी कुछ खास डिफरेंस है नहीं। ट्राई टू सॉल्व दिस, KCL KVL जो तुम्हें लगाना है उससे सॉल्व करने की कोशिश कर लो।
ठीक है, यहाँ पर मैं इसी में बना देती हूँ कुछ ऐसे, अपना वही पिछले वाले तरीके से ही ले लेते हैं। ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, यहाँ पर जा रहा है I1 माइनस I2। तो निकालने की कोशिश करो क्या आएगा। मैम इसमें I3 I1 और I2 का सम होगा। देखो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, I1 गया, जो मैंने अभी कन्वेंशन लिया है, I1 गया, I2 मैंने नीचे के मैम डायरेक्शन में आपकी ले लिया। स्क्रीन पॉज हो रही है। तो एक सेकंड, अच्छा रिफ्रेश करती हूँ। बड़े टाइम बाद आज स्क्रीन पॉज हुई है, मतलब बड़े टाइम के बाद आज की क्लास में। अभी आ गया, दिख रहा है ऊपर जो मैंने डायरेक्शन ले ली, मैंने सेम पिछली वाली डायरेक्शन ली है। अगर आप यहाँ पर I1 I2 I3 ले लोगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है साक्षी बेटा, ठीक है, अगर आप I1 I2 I3 लोगे तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। I1 1 एम्पियर आ रहा है। हाँ ठीक है, I1 1 एम्पियर आएगा, सही है, बिल्कुल सही आ रहा है। यस ठीक है, I2 और I3 भी निकाल दो। अब यहाँ पर क्या है कि तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, वहां पे तुम्हें पहले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना पड़ता है, उसके बाद जो करंट वाला जो वो है वो निकालना पड़ता है। सब पॉइंट पे अपना पोटेंशियल डिटरमिन करना पड़ता है। तो केसीएल थोड़ा सा लेंदी है, वो थोड़ा समझने में इजी है, केवीएल बच्चों को लेकिन शॉर्टकट रहता है। तो जो तुम्हें 5 मेथड, by 3 एम्पियर आ रहा है I2। नहीं I2 5/3 नहीं आ रहा मेरा, मेरा I3 5/3 आएगा, वो भी नेगेटिव। अब देखो आपने I2 लिया कौन सा है। मैंने मतलब दूसरे वाले लूप में अंदर की तरफ का लिया है डायरेक्शन मैंने। कौन सी ब्रांच में, BC या फिर BE? नहीं मैम, मैंने KVL लगाया ना, तो पूरे लूप के लिए लिया है फिर मैंने। देखो जैसे मैंने यहाँ पर AB ब्रांच I1 ले ली, BE ब्रांच में I2 गया और BC ब्रांच में I1 माइनस I2 गया। तो आपका I2 किस में गया? हाँ I2 8/3 सही है दीपक का। एक बार चेक करो प्रणव बेटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये भी देख लो। कैसे मैम सॉल्व स्क्रीन करोगे? पॉज होगी। अभी कुछ लिखा नहीं है मैंने। अच्छा लिखा नहीं है। अभी मैं खाली बोल रही हूँ। अब देखो अभी आ जाएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले अपने लूप्स ले लो। मैं ले लेती हूँ ABEFA पहला, ABEFA। ठीक है, तो ABEFA मतलब हम इस तरीके से घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं लूप के अंदर। मैम I2 की वैल्यू -6 आ रही है। नहीं यार 8/3 आई है मेरी। एक बार अभी सॉल्व करते हैं फिर से। लेट्स सॉल्व इट अगेन। ABEFA है ये, तो सबसे पहले ये वाले लूप में हम घूम रहे हैं, ये आ जाएगा AB की साइड, ये रेजिस्टर आ गया, रेजिस्टर में हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आ जाएगा -4I1। उसके बाद ये दूसरी वाली बैटरी आ गई, तो बैटरी में क्या आ जाएगा +4। माइनस मैम नीचे वाले जंक्शन पे भी तो अज्यूम करेंगे ना करंट। नीचे वाले जंक्शन में तो देखो ना, अब नीचे वाले जंक्शन में क्या हुआ, यहां से तुम्हारे पास I1 आया, नीचे वाले जंक्शन में कितना करंट आया बताओ टोटल। यहां से तो तुम्हारे पास I2 आया और ये जो बचा हुआ है वो I1 माइनस I2 आया, तो यहाँ पर तुम्हारे पास फाइनली बचेगा तो I1 है ना, यस बचेगा तो I1 इस केस में भी। तो I1 की तो वैल्यू डायरेक्टली आ गई +4, और यहाँ पर आ जाएगा -2I1 क्योंकि आप I1 के डायरेक्शन में चल रहे हो, और आ जाएगा +2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो I1 की वैल्यू तो डायरेक्टली आ गई यहाँ से, यस मैम आ गई। है ना, -6I1 +6 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो I1 की वैल्यू तो तुम्हारी डायरेक्टली आ गई, 1 एम्पियर। कितनी है 1 एम्पियर। सही है ये वाली चीज, सब बच्चों को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया यार। उसके बाद ये दूसरा वाला केस है, वो ले लेते हैं BCDEB। BCDEB। So now we are moving again, we are moving in the clockwise direction. ठीक है बेटा, तो now in this situation if I 8/3 आ गई मेरी वैल्यू। 8/3 आ गई ना, तो यहाँ पर अब पहला केस क्या हो जाएगा, -2 I2। I1 माइनस I2। अच्छा हाँ। ठीक है, अगर आपने ये वाला I2 लिया है तो फिर आपका बेटा आंसर शायद सही आएगा, फिर शायद वो उस वाली ब्रांच में 5/3 आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, अब तीसरा वाला जो है ये वाली बैटरी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा -6। इसके बाद यहाँ पर मेरा फिर से करंट इतना ही फ्लो कर रहा है I1 माइनस I2 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा -4I1 माइनस I2। -4। और ये वाली बात कितनी हो जाएगी -4। दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो तुम I1 माइनस I2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, I2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, दोनों निकाल सकते हो। तो ये अगर मैं इसको बोल दूं कि ये I3 के कुछ बराबर है, -6 -4I3 -4 विल बी इक्वल टू 0,
तो यहाँ से I3 की क्या वैल्यू आ जाएगी? I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5/3। हाँ मैम -5/3 यस। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो तीसरी वाली ब्रांच है उसमें -5/3 करंट फ्लो कर रहा है। एंड यू नो दैट I1 माइनस I2 मैंने I3 के बराबर लिखा है, तो यहां से I2 की वैल्यू आ जाएगी। I2 इज व्हाट? नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है। I2 इज व्हाट? I1 माइनस I1 I3। माइनस I3। ठीक है, तो ये चीज करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, 1 और +5/3 हो जाएगा। So you will get the value of I2 as 8/3। 8/3 ampere. So this is the right answer. Is this okay, guys? यस मैम। यस मैम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना KCL KVL दोनों को हम यूज कैसे कर रहे हैं? यस यस मैम। ठीक है, अब चलो एक बार ये वाला करके दिखाओ। पहला वाला इसमें कैसे करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B निकाल के बताओ। दो अलग अलग क्वेश्चन है क्या? हाँ, दो अलग अलग पार्ट्स हैं इसमें, पहला पार्ट अलग है, दूसरा पार्ट अलग है। ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट पहले। मैम जो 7 वोल्ट वाला उसका रेजिस्टेंस। मैम वो नहीं दे रखा। 2 ohms। 1 2, इसको भी 2 ohm ले लो। कुछ भी ले लो, 2 ohm ही ले लो, दिया हुआ नहीं है। मैम 9 वोल्ट आएगा फिर। ठीक है, अब एक बार ये कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने भी कैलकुलेशन अलग तरीके से कर रखी है इसकी। सबसे पहला वाला पार्ट अगर हम देखते हैं तो उसको कैसे करेंगे ये बताओ। आपको 3 एम्पियर करंट गिवन है कि इसमें से 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन बेसिकली। अब इक्वेशन हमने कैसे लिखी थी जब कल वाली क्लास हमने देखी थी? दैट VA, उसके बाद क्या लिखोगे? -9 -3 × 1, -3 × 1 लिखेंगे। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? सब साथ है मेरे? तो -3 × 1 Yes. IR लिखोगे ना तो -3 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा -8। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारे पास -3 × 2 = 6। फिर आ जाएगा -7। उसके बाद आ जाएगा -3 × 2 = 6 फिर से, और फिर फाइनली आ जाएगा -BB। आया आंसर। हाँ, 39 आया आंसर। ठीक है, तो मैम यहाँ से तुम्हें 39 VA माइनस BB निकालना है, तो VA माइनस BB अब निकाल लो ना, कितना हो जाएगा? ये सबको ऐड कर दो यार। अब एडिशन में तुम लोग मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट हो, है ना। 8 और 6 14 सेल और वाली चीज नहीं लगा सकते सेल सीरीज में तो? हाँ, लगा लो, वो ज्यादा इजी है बट बल्कि। मैम उससे तो दूसरा आंसर आ रहा है। क्यों? उससे भी यही आंसर आएगा। अगर ये सारे के सारे सेल्स आप सीरीज में डाल लेते हो तो तुम्हारा फाइनल क्या बन जाएगा? 9 और 8, 17। मैम 39 आया। ये तो 39 हो गया। अगर इसको हम वो दूसरे वाले तरीके से करें तो मेरे पास एक पॉइंट ये A हो गया, मेरे पास एक तो सेल हो गया इस तरीके से 9, और ये मैम एक मेरा भी मैम ये हो मैंने जाएगा। जैसे करंट दिया हुआ था ना तो माइनस कर दिया, प्लस होना चाहिए अच्छा ना। अच्छा, ठीक है। अब ये आ जाएगा रजिस्टर। अब रजिस्टर जो होगा तुम्हारा वो कितना हो जाएगा? 2 और 2 और 1 5। हाँ, तो यही तो आएगा 15 और 24। यस मैम, मैम मैंने माइनस कर दिया था। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इस तरीके से इसका आंसर आ गया। तो कभी कभी ना बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ पर तो हमें एक स्ट्रेट वायर दे दी है, तो अब इस केस में हम क्या करें? तो ऐसा कुछ कंफ्यूज होने वाला है नहीं। अभी ये सेकंड वाला निकाल के देखो। सेकंड वाले में पहले तो तुम्हें नॉर्मली ही निकालना है, फिर दूसरा केस है कि अब अगर पॉइंट A और B कनेक्ट कर दिए तब क्या हो रहा है ये बताओ।
और प्रणब बेटा जितना मैंने अभी पढ़ा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका जो टॉर्सनल पेंडुलम है वो डिस्क होती है ना, उसमें जो बॉब होता है, तो डिस्क में जो स्ट्रिंग वाला एक्सेस अटैच होता है उसके अलोंग देखा जाता है। मतलब ठीक जो है? स्ट्रेट वायर है उसके एक्सिस के along। जो स्ट्रेट वाला है उसके मतलब डिस्क के परपेंडिकुलर, डिस्क के सेंटर के थ्रू जो परपेंडिकुलर एक्सेस है उसके अलोंग देखा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे मैम वो टाइड है उस। हाँ ओके मैम, ठीक है। ठीक है, और आई थिंक उसकी वैल्यू भी तुम्हारी कुछ 12 mr² के आसपास आती है ना, तो वो वाली चीज फिर लोगे तुम लोग। ठीक है, एक बार सेकंड वाले केस में ना जो पहला वाला पार्ट है वो भी आसान है, दूसरा वाला पार्ट भी आसान है, दोनों को तुम सॉल्व कर सकते हो। अब पहला मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि हो क्या रहा है। ठीक है, सेकंड वाले केस में ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट क्या हो रहा है, आपको बोला ये जो ए बी वाली चीज है ये कनेक्टेड ही नहीं है, तो अगर ये ए बी वाली चीज कनेक्टेड नहीं है इसका क्या मतलब है कि ये करंट वाली फ्लो नहीं होगा। कर सकते हैं कि मतलब मैम ए बी पे एक सेल एज्यूम कर लेते हैं, फिर उसको नहीं, मतलब अगर ये ए बी वाली ब्रांच कनेक्टेड ही है तो उसमें तो करंट ही फ्लो नहीं कर रहा भाई। तुम ये चीज देखो ना, अगर यहाँ से कोई करंट तो जा ही नहीं रहा, फिर ये वाले एंड में तो पहुंच ही नहीं रहा, तो करंट तुम्हारा ये फ्लो ही नहीं कर रहा। सो यू कैन इमेजिन दिस सर्किट लाइक दिस ओनली विदाउट द ए बी ब्रांच। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। मैम मतलब ऐसा नहीं कर सकते ए और बी के बीच में कोई हम एज्यूम कर लें कि कोई सेल है और उसका वी पोटेंशियल है, फिर लूप का लगा दे कुछ। तो लूप की लगानी क्यों है ए बी में जब आपका कनेक्टेड नहीं है? अगर वो कनेक्टेड है तब तो आपको जो करना है आप कर लो, बट जब वो कनेक्टेड ही नहीं है तो उसका मतलब है उसमें से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। अब ये चीज समझो ना कि ये वाली ब्रांच जब कनेक्टेड ही नहीं है तो ये आपके सर्किट में ही नहीं है, इसमें से करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, आपका सारा का सारा करंट तो बाहर वाले लूप में घूम रहा है, ए बी का कुछ रेलेवेंस है ही नहीं। पहले पार्ट पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं। ओके मैम। मैम ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो तुम्हारा बहुत इजीली अब सॉल्व हो जाएगा। अब एक बार सॉल्व करो। हमें 5 वोल्ट की बैटरी भी तो आएगी। कौन सी नहीं आएगी ना, उसमें से भी करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। जब ये वाला जो पॉइंट है ये कनेक्टेड ही नहीं है तुम्हारा सर्किट में, तो इसके अक्रॉस फिर करंट ही फ्लो नहीं कर रहा ना बेटा इस पूरी वायर के थ्रू। ठीक है, अगर बीच में तुम्हारी वायर में ब्रेकेज आ गई तो करंट थोड़ी फ्लो करेगा। इसको पैरेलल सर्किट की तरह इमेजिन करो। अगर यहाँ पर बीच में वायर में ब्रेकेज आ गई, सपोज मैंने यहाँ पर कुछ बैटरी लगा रखी है बट बीच में वायर में ब्रेकेज आ गई, तो करंट थोड़ी फ्लो करेगा अब, है ना? कोई उल्टा करंट थोड़ी फ्लो कर जाएगा, यहाँ पर करंट नहीं फ्लो कर रहा है यहाँ पे उल्टा फ्लो कर रहा है, वैसे थोड़ी होएगा, करंट ही फ्लो नहीं करेगा ना पूरे सर्किट में। जब मैं ये वायर कनेक्ट करूंगी करंट तो तभी फ्लो करेगा। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई सबसे पहले कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा ए बी में। यस मैम। मैम तो अब तो बहुत सिंपली कर लोगे इसको। अब यार इसको ना दो तरीके, या तो फिर ये सारा सीरीज पैरेलल करके सॉल्व कर लो, या फिर यहाँ पर सिंपली देखो कि पूरे के पूरे में आई करंट फ्लो करेगा तो पूरे के पूरे लूप में केसीएल लगा दो। ठीक है, पूरे के पूरे लूप में अपना केसीएल लगा दो। तो ये आपका 20 वोल्ट गिवन है, ये दूसरी कितनी गिवन है 10 वोल्ट गिवन है। तो अगर पूरे के पूरे लूप में केसीएल लगाओगे तो आ जाएगा ना आंसर। ठीक यस है, ए पॉइंट कहाँ है तुम्हारा, ये तुम्हारा कुछ ए पॉइंट हो जाएगा। और एक तरीके से, अच्छा एक सेकेंड बेटा, अभी विजिबल है? ये तुम्हारा ए पॉइंट हो गया, इसके हिसाब से ये तुम्हारा बी पॉइंट हो गया। ठीक है, ये वाला बी पॉइंट हो गया। तो अब निकालने की कोशिश करो। सबसे पहले ये आई की वैल्यू निकाल लो। 1 एम्पियर। ठीक है, वेरी गुड। आई की वैल्यू -1 आई है। आई की वैल्यू तो तुम्हारी -1 आएगी, एक बार चेक करो फिर से। अगर मैं यहाँ से मैम मैंने -1 आ रही है ना, दूसरी साइड ली है। अच्छा ठीक है, हाँ दूसरी साइड लिया तो फिर आपका आई सही आया है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, एक तरीके से इसको एक बार मिटा देते हैं। ये वाला पॉइंट तो मेरा ए के बराबर है ही, तो अब यहां से अगर मैं इक्वेशन लिखती हूँ क्या आ जाएगी, वी ए माइनस माइनस आएगी ना -2i, उसके बाद आ जाएगा -20, फिर आ जाएगा फिर से -2i, फिर आ जाएगा मेरे पास -i, फिर आ जाएगा -2i, उसके बाद फिर से आ जाएगा -2i, उसके बाद आ जाएगा +10 एंड फाइनली आई विल हैव हियर, ऐसे ही करंट तो फ्लो करेगा ना, हाँ तो -i।
माइनस आई, तो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू वी ए, है ना, पूरा का पूरा लूप में ही घूम गए, या फिर बोल देना ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से अगर अब आई की मैं वैल्यू निकालती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -2 + 5 + 3, तो 10 आ जाएगा ना इस साइड पे। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -10i, और मेरे पास आ जाएगा Is equal to 10. -20, हाँ -10। सो दिस इज टेलिंग मी दैट आई इज इक्वल्स टू -1 एम्पियर। सबसे पहले बताओ ये चीज सही है? यस हाँ, मैम। Yes, ma'am. ठीक है, इज दिस पार्ट ओके? नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, ये वाला पार्ट हमें अगर समझ में आया तो अब हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कि ए और बी के बीच में कितना है। ठीक है, ए और बी के बीच में कितना है, तो हमें पता है सबसे पहले इस ब्रांच में करंट तो कुछ निकल नहीं रहा, करंट तो इसमें से कुछ फ्लो कर नहीं रहा। ठीक है बेटा, तो अब अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे इमेजिन करूं दैट दिस इज माय ए पॉइंट, दिस इज माय बी पॉइंट हियर, दिस बैटरी इज कनेक्टेड हियर एंड दिस इज 1 एम्पियर। तो अब अगर मैं एक लूप यहाँ पर इमेजिन कर लूं, देन आई कैन फाइंड आउट दैट व्हाट विल बी द वैल्यू थ्रू दिस, राइट? डू वी अग्री? अगर मैं यहाँ पर एक छोटा वाला लूप इमेजिन कर लूं तो मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा ना, VA - I × 2, फिर यहाँ पर मेरे पास 20 वाला फैक्टर आ जाएगा, फिर से मेरे पास इन दोनों का फैक्टर आ जाएगा, ये वाली ब्रांच में से तो करंट हमारा कुछ खास फ्लो कर नहीं रहा है। स्क्रीन स्टक हो गई है। अच्छा, मैम एक बार दोबारा बताना। ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे क्योंकि कनेक्शन नहीं है तो ये वाली जो ब्रांच है इसके थ्रू हमारा करंट तो फ्लो नहीं कर रहा। ये जो ब्रांच है, जो सीबी ब्रांच है, सपोज ये सीबी है, तो इसके थ्रू करंट तो हमारा फ्लो नहीं कर रहा, करंट तो हमारा खाली बाहर वाले रूप में फ्लो कर रहा है। हाँ Yes. बेटा, तो अब अगर मैं, लेकिन मुझे क्योंकि VA - VB निकालना है, तो अगर मैं अपना लूप यहां से शुरू करूं ए पॉइंट से, तो ये वाला रजिस्टर आएगा, ये वाली बैटरी आ गई, ये दोनों रजिस्टर आ गए, उसके बाद बी पॉइंट फिर से आ गया, तो VA - VB की कुछ वैल्यू आ जाएगी ना। मैम पर ये तो लूप ही नहीं हुआ ना, कनेक्टेड नहीं है तो। ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह बन गया ना, जो हमने पहले स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन देखा था। समझ रहे हो? VA - VB के बीच में अगर तुम्हें निकालना है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल निकालना है, तो ये तुम्हारा जो पहले वाला हमने ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखा है उस तरीके से नहीं बन गया ओपन, कि दोनों कनेक्टेड नहीं है आपस में। यस मैम। ठीक है, तो इस सिचुएशन में तो निकाल सकते हैं ना अब हम आंसर। एक बार ट्राई टू फाइंड दैट आउट। हाँ बेटा, 15 वोल्ट। मैम ठीक है। ये जो ए और बी है, ए को जैसे ए को ऊपर की तरफ खोल दें और बी को नीचे की तरफ, तो ये पैरेलल सर्किट, ये पैरेलल की तरफ नहीं बन जाएगा, जिसमें दो ओम से और 1 ओम तक एक अलग पार्ट हो जाएगा और 1 ओम से 2 ओम तक एक अलग पार्ट हो जाएगा। और हम चलो एक बार ये भी चीज करके देखते हैं। एक सेकंड रुको। व्हाट आर यू सेइंग बेटा, फिर से बोलो। मैम मतलब पहले इसको खोल देते हैं, ए को ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, फिर बी को नीचे की तरफ, और ये सर्किट नीचे बीच में ना पैरेलल कनेक्शन की तरह बना देते हैं। नहीं बेटा देखो, बी के नीचे नहीं लिखेंगे ना, ये तो कुछ पॉइंट सी के बराबर है तुम्हारा। मैं मतलब जैसे ये जैसे पैरेलल कनेक्शन नहीं होता, एक अंदर से जाता है, बट ये दो- पैरेलल कनेक्शन दो बनेगा वायर नहीं ना से- बच्चा। अगर आप देखो, अगर मैं ए से लेकर ये वाला लूप अपना देखूं पूरा का पूरा, तो यहाँ पर मेरा कुछ पोटेंशियल V है, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल VB है, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल अलग है, तो पैरेलल सर्किट तो बना ही नहीं ना। समझ रहे हो? आप ये बोल रहे हो कि ये दोनों साइड पे पैरेलल बना दे। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जो ये ए है, ए से जैसे करंट निकला, तो ये आधा 2 ओम की तरफ बढ़ जाएगा, आधा ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं, और ठीक कुछ है। 1 ओम की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल पैरेलल में जैसे वायर बनाते हैं उसमें, ठीक है। और फिर बाकी सारा मिलके दो अंदर, फिर बी के अंदर चला जाएगा, करंट दोनों मिलके, है ना, बी के अंदर आई चला जाएगा, फिर बी पे जो भी मतलब हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, हम वही तो कर रहे हैं ना यहाँ पर। अब देखो ये दिक्कत खाली ये है कि ये वाला जो पार्ट है ये कनेक्टेड नहीं है हमारा। Since this part is not connected, what we are saying is that there is no current which is flowing through this particular wire,
राइट, सिंस दिस पार्ट इज नॉट Yes. कनेक्टेड वी आर सेइंग दैट देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। अगर ये वाला चीज कनेक्टेड होता तो हम जो किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं अभी तक वो लग ही जाता ना। तो अब यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मुझे यहाँ पर लगाना है तो अब मैं डायरेक्टली एक इक्वेशन लिख दूंगी दैट VA, इसके आगे मेरे पास क्या है -2I। मैम 25 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, एक बार निकालते हैं, VA -2I, इसके बाद आ जाएगा -20, -2I आएगा फिर से, देन अगेन आई विल गेट -I, और इसके बाद अब हमारा ये जो वाली ब्रांच है इसमें से करंट हमारा फिलहाल फ्लो कर नहीं रहा, करंट हमारा इस ब्रांच में से फ्लो कर नहीं रहा, तो ये डायरेक्टली मेरे पास फिर VB आ जाएगा एक तरीके से, यस -VB मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब आप जो I की वैल्यू आई है वो सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो ना बेटा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस ठीक है, तो VA माइनस VB की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, 20 प्लस 5I, तो 20 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो I का वैल्यू आया था वो -1 आया था, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 वोल्ट। यस मैम 15 ही आ रहा है। सही है। अब ये जो दूसरा वाला पार्ट है, वो दूसरा वाला पार्ट जैसे आप बोल रहे हो आप वैसे कर लो। जो ये दूसरा वाला पार्ट है वो डायरेक्टली जो किरचॉफ लॉ अपन यूज करते हैं ना, वो वाला लॉ हम यूज करके कर सकते हैं। तो अब ये जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें तो आप डायरेक्टली देख ही रहो ना क्या हो रहा है। मैम मैम ये पहले वाला अभी भी नहीं आया मुझे, ये जो आपने क्वेश्चन लिखा है ना, एक बार दोबारा बताओ। देखो, A से हमने शुरू किया, A पे पोटेंशियल VA के बराबर है, यस ठीक है बेटा। उसके बाद हम यहाँ पर गए, यहाँ से I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है मैम बेटा। मतलब I V और VB कैसे लिखा आपने, क्योंकि मैम वहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है ना। कहाँ, मैम मतलब वहाँ तो कोई पोटेंशियल दिया ही नहीं हुआ हमें, फिर आपने नहीं, B पे आपको एक पॉइंट की मैंने आपको बोला है कि इस पॉइंट पे बताओ। मैं तो बोल रही हूँ कि यहाँ पे हमारा करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा ना, ये मैम वाली जो ब्रांच है। अच्छा एक सेकंड बेटा, लेट मी गो बैक। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ कि अब आपको गिवन है दैट इस वाली ब्रांच के अंदर तुम्हारा करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा ना, तो दैट इज व्हाई मैंने ये वाला जो रजिस्टर है और ये जो बैटरी है वो कंसिडर ही नहीं करी है इस सिचुएशन में। हमने VB लिख दिया है यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे जब आपका करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, हमारा करंट तो खाली आउटर लूप में फ्लो कर रहा है। यस मैम ठीक है, सो दैट इज व्हाई मैंने ये वाला जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस करंट वाला पोटेंशियल ड्रॉप नहीं लिखा है। सही है, अभी आया नहीं आया बच्चों को समझ में? अच्छा हाँ, एक गलती कर दी है मैंने, एक गलती कर दी है। पोटेंशियल ड्रॉप रजिस्टर के अक्रॉस नहीं होगा, बट आपकी जो बैटरी है उसका तो पोटेंशियल हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा इस जगह पे, तो -I आ गया, +5 माइनस VB आ जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास एक 5 का फैक्टर और आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर 10 वोल्ट आना चाहिए। सो यू विल गेट -20, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -15 और -5I मस्ट बी इक्वल टू 0। तो फिर जब आंसर पुट करोगे तो तुम्हारा 10 वोल्ट आ जाएगा। सॉरी, अभी ठीक है? +5 तो कैसे आए, तो उस ब्रांच में था ना हमारी। हाँ, बट EMF तो लगेगी ना। करंट हमारा फ्लो अगर नहीं कर रहा तब भी EMF तो आप लगाओगे। इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसके अक्रॉस मैंने रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप नहीं दिखाई है, बट जब मैं इस ब्रांच में ट्रैवल करूंगी तो जो EMF की वैल्यू है वो तो अपन को लिखनी पड़ेगी ना। तो मैम ऐसे तो जो 1 ओम रजिस्टर है उसको भी काउंट करना चाहिए फिर। नहीं, करंट ही फ्लो नहीं कर रहा ब्रांच में। अगर ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो रजिस्टर के अक्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ही नहीं ना। बट आपकी जो EMF है सेल की, ओपन सर्किट में सेल की EMF तो होती है यस मैम। है ना। पोटेंशियल डिफरेंस आपका चलो इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह के बाद आता है, बट EMF तो आपकी सेल की होती है ना ओपन सर्किट में, तो EMF की वैल्यू तो हम लिखेंगे ना, भले ही वो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, बट EMF तो आपकी सेल की एग्जिस्ट करेगी ओपन सर्किट में भी। यस मैम। ठीक है, तो इसलिए वहां पे 5 की वैल्यू आई है। अभी ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि 1 ओम में करंट नहीं फ्लो हो रहा, फिर कनेक्ट कर दूं तो अप्लाई कर सकते हैं ना KVL? हाँ कर लो, बट उसका फायदा ही नहीं है ना। इस ब्रांच में जब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा तो फिर KVL अप्लाई करने का, KVL ही तो अप्लाई किया है मैंने यहाँ पर भी। फिर 5 तो आ जाएगा ना मैम, मुझे ऐसे आ नहीं रहा समझ जो आपने। देखो जो मैंने बताया, ठीक है, आप वैसे करके कर लो। मैंने खाली ये चीज बताई है कि अगर यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा, ओपन सर्किट में सेल की EMF तो होती है ना बेटा, लेकिन
यस तो आपको अगर कनेक्ट करके करना है तो आप वैसे कनेक्ट करके कर लो, इसको ए और बी मान के कर लो कि इसमें, लेकिन आपका करंट फ्लो नहीं होगा अगर कनेक्ट नहीं होता तो फिर यहाँ पर आप करंट नहीं मान के चलोगे इस पर्टिकुलर ब्रांच में। ओके मैम। ठीक है, अभी समझ में आया ये क्वेश्चन? यस मैम। चलो अब सेकंड पार्ट तो इस क्वेश्चन का इजी है। यस ठीक है, सेकंड पार्ट में अब क्या करना है, ये आपको 2 ओम गिवन है, ये आपका कनेक्ट हो गया है, ए और बी को आप लोगों ने कनेक्ट कर दिया है, तो तुम्हारे पास इस तरीके से यहाँ पर 5 वोल्ट है, इस तरीके से यहाँ पर 1 ओम है, ये तुम्हारा 5 वोल्ट है, ये नीचे पॉइंट है कुछ, इसके अलावा यहाँ पर तुम्हारे पास 20 वोल्ट है, ये 2 है, ये 1 है, इसको भी सिंप्लीफाई करके ना और सिंप्लीफाई कर सकते हो, दिस इज 2 ohms, दिस इज 1 ohm, मूविंग ऑन दिस आंसर 17/7 एम्पियर आ रहा है। 17/7 एम्पियर, खाली 17 आया था यार, एक बार चेक करो। आपको सेल जो 20 वोल्ट वाला सेल है ना, उसके थ्रू बताना है कितना करंट आ रहा है, तो I1 की वैल्यू निकालनी है सिंपली। यस मैम, I1 ही निकाला है। तब मेरे पास आंसर तो 17 एम्पियर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर तुम्हारा ये 10 वोल्ट है, ये तुम्हारा 2 ओम है, ये भी तुम्हारा 2 ओम है। इस तरीके का सर्किट क्लियर है? यही बन रहा है Yes, ना? ma'am. 10 वोल्ट, दिस इज 1 ओम, दिस इज ऑल्सो, दिस इज 2 ओम। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी हम लोगों ने ये चीज सीखी है कि इन सबको मैं थोड़ी पोजीशन चेंज करके इसको रीड्रॉ कर सकती हूँ ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर्किट को। तो मेरे पास सर्किट सिंपली कितना आ जाएगा, ये तो मेरी बैटरी 20 वोल्ट की गिवन ही है, तो ये बैटरी आ गई 20 वोल्ट की, और ये तीनों सेल मेरे सीरीज में हो जाएंगे, तो 5 ओम आ जाएगा इधर। सही है? फिर बीच वाली जो तुम्हारी ब्रांच है वो हो जाएगी 5 वोल्ट की, ये हो गया तुम्हारा 5 ओम हो गया, ये 5 वोल्ट हो गया, ये हो गया 1 ओम। ठीक है, इसके आगे हमारे पास क्या आ गया, अब ये 1, 2 और 2 भी तुम्हारे सीरीज में हो जाएंगे, खाली 10 ओम ही तो बचेगा, यस मैम। तो ये आ गया 10 वोल्ट, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 5 ओम। सही है? Yes, ma'am. ये सर्किट में बड़ी मेहनत है यार, अब कर लेंगे, इसमें लगा लेंगे हम Yes, ma'am. इसको। चाहे तुम्हें अगर और इजीली इमेजिन करना है ना, तो किरचॉफ लॉ लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये 3 आपकी एक तरीके से बैटरीज हो गई पैरेलल में, दिख रही है? जी मैम। है ना? तो ये एक तरीके से अगर आप इसकी इक्विवेलेंट वोल्टेज निकाल लोगे तो वो तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, 20/5 प्लस 5/1 प्लस 10/5 डिवाइडेड बाय 1/5 प्लस 1/1 प्लस 1/5, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैम कौन सी ब्रांच के लॉन्ग निकालना था करें? 20 वाली की अगलो प्लस 1/5 प्लस 1/1 प्लस 1/5, तो एक बार यहां से इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालो, try to find the equivalent EMF. 55/7 Very good, 55/7 वोल्ट आ गई इक्विवेलेंट EMF। ठीक है, तो एक तरीके से अब हमारे पास सिस्टम कैसा बन गया हमारा, सपोज ये वाला ऊपर वाला पॉइंट A है, नीचे वाला पॉइंट B है, तो A और B के बीच में हमारी एक बैटरी आ गई, इस तरीके से बैटरी आ गई, पॉजिटिव A की तरफ है, नेगेटिव B की तरफ है, एंड इसकी जो EMF है वो भी हमारी कितनी आ गई, 55/7 वोल्ट। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो VA माइनस VB इज इक्वल टू 55/7 वोल्ट। Yes, ma'am. सही है? तो अब आपको पता है कि इस सेल के अक्रॉस क्या हो रहा है, इस सेल के अक्रॉस क्या हो रहा है, VA माइनस VB इज इक्वल टू 20 माइनस 5I1, अगर यहां से I1 करंट निकल रहा है तो। एक बार रिपीट करना। कर रही हूं, अक्रॉस ब्रांच हैविंग सेल 20 वोल्ट। मैंने क्या बोला कि ये जो ऊपर वाला है ये हमारा A है, नीचे वाला जो है वो हमारा B है, तो यहां से जितना करंट निकल रहा है उसी के हिसाब से तो यहाँ पर हम फिर से किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं ना, तो ये मेरा VA माइनस, अगर मैं किरचॉफ लॉ लगाती हूँ तो VA माइनस 20 माइनस 5I1 माइनस VB मस्ट बी इक्वल टू 0। इस चीज से अग्री कर रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है, इस पर्टिकुलर ब्रांच में मैंने अगर लिख दिया तो अब यहां से आ जाएगी ना, VA माइनस VB की वैल्यू आपको पता है, VA माइनस VB की आपको वैल्यू पता है कितनी होती है, तो I की वैल्यू आ जाएगी ना यहां से कुछ, Yes, ma'am. तो एक बार निकालो कितनी वैल्यू आएगी,
VA माइनस VB माइनस 20 आ जाएगा। तो I की वैल्यू तुम्हारी बताओ कितनी आएगी? VA माइनस VB की कितनी वैल्यू आई थी? 55/7। 17/7 ही आ रही है। हाँ 17/7 आई है यार, एक सेकंड रुको, 5 आई 55/7 माइनस 20 हो जाएगा ना। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 7 2 140, मतलब 55 माइनस 140/7। मैम आपकी स्क्रीन ना दिख नहीं रही। मैम स्क्रीन एक सेकंड बच्चा, एकदम अटक गए। अभी आई? यस मैम। ठीक है। Yes, 140 माइनस 55 कितना हो जाएगा? 140 माइनस 50 90, 85 आ जाएगा ना। तो हाँ। माइनस 85/7 आ गई, तो यार ये कट जाएगा ना। मैम मैंने भी तो 17/7 ही बोला था स्टार्टिंग में। अच्छा ठीक है बेटा, हाँ फिर सही। तो ये वैल्यू आ जाएगी -17, 5 से 5 कट गया, -17/7 एम्पियर आ जाएगी। और नेगेटिव का ये मतलब है कि जो डायरेक्शन हमने लिया उससे ऑपोजिट होनी चाहिए। ठीक है। मैम मैम मैंने KCL लगाया बट मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा है। क्या आंसर आया बताओ? 39/7। कैसे? मैम मतलब सारी क्वेश्चन सेम आ रही है। मैम आपने ये जो लास्ट में लिखा है ना 55 प्लस आ रहा है मेरा उसके बाद। यस मैम। 55/7 प्लस 20 आ रहा है। यस मैम प्लस 140। नहीं प्लस तो नहीं आएगा, देखो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट मेरा A है, ये वाला पॉइंट हमारा B है। तो अगर मैं इस वाली ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल निकालती हूँ तो कैसे लिखोगे? VA माइनस मतलब VA माइनस 20 माइनस 5I1 माइनस VB लिखोगे ना। मैम मैंने KCL से किया है। ठीक है, तो KCL से भी लगा लो। अगर KCL भी लगा लोगे तो भी तो सेम ही आएगा। KCL में तो मतलब पोटेंशियल लिखना पड़ेगा ना। पोटेंशियल तो यहाँ पर A और B के बीच में ही तो निकालना है। तो ये तुम्हारा पोटेंशियल A का है, ये तुम्हारा पोटेंशियल B का है। तुम्हें पता है कि ये 55/7 के बराबर है। सो VA माइनस VB की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालते हैं KVL वाली चीज अप्लाई करके तो आंसर यही आएगा बेटा। ठीक है, एक बार बताओ आपने कैसे किया है? ये ऐसे तुम लोग अगर स्कूल में होते तो मैं सबकी कॉपीज में जाके झांक सकती थी, वो चीज यहाँ पे नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, बताओ बेटा कैसे किया है यहाँ पर? मैम जो ऊपर वाली ब्रांचेस है ना मैम वहाँ पे 0 ले लिया और नीचे फिर मैम वीडियो तो ऑन है। क्रॉस मतलब जैसे -20 -5 और -10 आ गया। ठीक है, देखो अगर ये वाली चीज हम यहाँ पे करते हैं ना तो ये वाली ब्रांच पे आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अगर हमने अगर सपोज अब ये जो नीचे वाला है, मतलब आपने ये पूरे सर्किट को एक तरीके से उससे सॉल्व कर लिया, ये A और B वाली चीज कंसिडर ही नहीं करी ना हमने। आप ये बोल रहे हो ना अब हमारे पास इस तरीके का अगर सर्किट है तो इसको आपने पूरे के पूरे सर्किट को डायरेक्टली KCL से सॉल्व कर लिया। तो अगर Yes. उससे भी सॉल्व करते हैं तो आंसर तो बेटा सेम ही आना चाहिए। देखो अगर हम ये वाली चीज भी लगाते हैं, एक बार फिर से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मुझे लगा था कि आज हम यार सिमेट्रिक सर्किट भी कर लेंगे, मुझे अब पता चला कि नहीं ये KCL KVL में टाइम लगता है। तो ऐसे मुझे उस पर कॉन्फिडेंस अपनी कैपेबिलिटीज पे कि हाँ हाँ सिमेट्रिक सर्किट तो आज हो ही जाएगा, वो अगले हफ्ते करेंगे फिर। वो भी अच्छे हैं, उसमें भी गंदे गंदे क्वेश्चन बन जाते हैं। 5 और 1। वैसे ये वाला तरीका ज्यादा इजी है अंजलि, मैम कौन सा वाला? जो हमने किया है ये अभी इक्विवेलेंट लेकर। ठीक है चलो इस मैम आपने तरीके का। कहा था ना खुद से ट्राई करो तो मुझे वो नहीं याद आ गया। ठीक है, चलो ये 20 है, ये 5 है, ये 20 वोल्ट है, ये तुम्हारा 5 वोल्ट है, और ये है तुम्हारा 10 वोल्ट। ये ना। यस मैम। ठीक है, यहाँ पर दिक्कत पता है क्या है कि अब मैं अगर किसी को 0 मानती हूँ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलो ये वाली पूरी की पूरी ब्रांच को 0 मान लेते हैं, ऊपर वाली को। यस मैम यही किया है। ठीक है, ये Yes, ऊपर वाली जो पूरी की पूरी ब्रांच है इसको मैंने 0 मान लिया। तो इसका मतलब है यहाँ पर कितना होगा? -20। -5 और स्क्रीन -10। स्टक है आपकी। -5। अच्छा एक बार रिफ्रेश करते हैं। अच्छा आ गई अब? यस मैम मैम।
ठीक है, ये है 5, ये है 1, ये है 5। ठीक है, तो चलो अब डायरेक्शन वही ले लेते हैं जो मैंने ली थी। ये वाला सपोज तुम्हारा, इसका तुम्हें नहीं पता है ना क्या है, ये तुम्हारा x हो गया, ऐसे ही Yes. किया होगा ना। अब यहाँ से सपोज तुम्हारा I1 ऐसे गया, I2 ऐसे गया, तो उल्टी डायरेक्शन आ गई हमारे पास, I3 ऐसे गया। ठीक है बेटा, तो अब हमें क्या करना है, I1 की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, x x plus 20/5 x plus 20/5। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x x plus plus 5 5/1। I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x x plus plus 10/5। So now let us add these। अगर मैं इनको ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, x plus 20। इसको मैं 5 टाइम्स कर देती हूँ ताकि नीचे वाला 5 कैंसिल कर दूं। ठीक है, अगर इसको 5 टाइम्स कर दूंगी तो आ जाएगा प्लस 5x प्लस 25, yes और यहाँ ma'am पर आ जाएगा प्लस x प्लस 10 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी निकालना, 7x विल बी इक्वल टू 55/7 आ रही है। हाँ, तो x की वैल्यू -55/7 आ जाएगी ना, -55/7 आ गई। ठीक है, यही तो कर रहे थे यार, VA माइनस BB भी तो यही आया है, सेम ही चीज तो आ गई जो अभी करी थी। मैम मैंने प्लस ले लिया इसके लिए। हाँ, वही गड़बड़ हो गई ना, अब समझ में आ गई गड़बड़, यही तो हमने भी निकाला है। अब इतने बड़े एनालिसिस करके तुमने यही सेम चीज तो निकाल दी कि मैम VA माइनस BB आपका 55/7 है। अगर A को मैं 0 मान लूं तो B पे तो वोल्टेज -55/7 हो गई ना। yes तो ये जो लंबा सा एनालिसिस आपने किया उसमें आपने प्रूव यही कर दिया। तो अब इसके बाद अगर आपको I1 निकालना है तो अब तो I1 निकाल लो, कितना हो जाएगा, x plus 20/5 आ जाएगा ना। yes ma'am ये अब कितनी तो वैल्यू हो माइनस जाएगी, वाला फैक्टर आ जाएगा। -55/7 प्लस 20/5, तो वही ये आपका प्लस 140 हो जाएगा। तो I1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 17/5, 17/5 नहीं 7 17/7 एम्पियर। अब देख लो यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर मैंने जो डायरेक्शन है वो उल्टी मान ली थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने I1 उल्टा माना है, यहाँ पर मैंने I1 उल्टा माना। तो वही मैं बोलती हूँ कि अगर आप मेथड भी दूसरे दूसरे यूज करो तो आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। मैम हाँ बेटा, जैसे एग्जाम में आंसर प्लस में हो रहा हमारा नेगेटिव आ जाए तो मार्क्स मिल जाएगा उसके? बेटा देखो उसमें ना मेंशन होगा एग्जाम में कि आपको डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक निकालनी है। यूजुअली एग्जाम के अंदर आपको I1 की डायरेक्शन गिवन होती है, या फिर आपको बोल रखा होता है फ्रॉम A to B, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आपको निकालनी है, तो फिर आपका डायरेक्शन का कन्वेंशन भी मैटर करता है। ओके मैम, अगर मतलब डायरेक्शन मेंशन नहीं है तो ठीक होगा? डायरेक्शन ठीक है, नहीं मेंशन तो मतलब यूजुअली मेंशन होगी तुम्हारी। अगर डायरेक्शन नहीं मेंशन है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम वालों की ही। डायरेक्शन यूजुअली मेंशन होती है, वरना तो फिर वही है ना कि 17/7 भी ठीक है, -17/7 भी ठीक है। ओके ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। मैम ऐसे और क्वेश्चंस हैं? ऐसे और क्वेश्चंस है, मैं असाइनमेंट बना के भेज दूंगी। ओके ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज देख लो, थोड़ा सा ही टाइम है तो थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं, चाहे अभी तो बाद में उसके भी क्वेश्चन कर लूंगी अगली क्लास में, कि यही सेम चीज तुम कैपेसिटर में भी कर सकते हो। यही सेम चीज आप लोग कैपेसिटर में भी कर सकते हो। अभी रेजिस्टर में हम लोगों ने क्या किया है, सपोज तुम्हारा ऐसे कोई रेजिस्टर है और उसके अक्रॉस बैटरी लगा रखी है, उसके अक्रॉस बैटरी लगा रखी है, ये है 4 वोल्ट, यहाँ पर तुम्हारा कुछ 2 ओम सपोज रेजिस्टेंस है। तो हम लोगों ने कैसे किया, हमने बोला कि यार हमारा कुछ करंट फ्लो करेगा, और ये करंट की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं ना, V इज इक्वल टू IR होता है, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी हमारी V/R, मतलब 2 एम्पियर करंट की वैल्यू आ गई। तो हमारा जो ये रेजिस्टर है उसके अंदर 2 एम्पियर वैल्यू हो गई। यही करते हैं। yes अब कैपेसिटर के केस में थोड़ा सा मामला उल्टा हो जाता है। सपोज ये तुम्हारा कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस एक बैटरी तुमने जोड़ रखी है, ठीक है, इसके अक्रॉस तुमने ये बैटरी जोड़ रखी है, ये भी तुम्हारी 4 वोल्ट की बैटरी है, कैपेसिटर तुम्हारा 2 माइक्रोफैरेड का है। अब कैपेसिटर के केस में क्या करोगे, इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 वोल्ट बन गया और यहाँ पर तुम्हारा बन गया 0 वोल्ट। तो कैपेसिटर के केस में हमने निकाला था कि चार्ज कितना स्टोर होएगा, CV है ना, चार्ज की वैल्यू हो जाएगी CV। तो दोनों प्लेट पे चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा, 8 माइक्रो कूलम। इसका मतलब क्या है कि एक प्लेट तो मेरी पॉजिटिव बन गई, एक प्लेट मेरी नेगेटिव बन गई, है ना। ये वाली जो प्लेट है ये हो गई तुम्हारी 8 माइक्रो कूलम, ये वाली प्लेट हो गई -8 माइक्रो कूलम। तो कैपेसिटर में ना हम एक तरीके से यही इमेजिन कर लेते हैं कि कुछ चार्ज फ्लो करा होगा। मान लो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ करंट की जगह तुम लगा दो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल, उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। कैपेसिटर के केस में चार्जेस से डील क्योंकि करते हैं, यहाँ पर तो हमने करंट से डायरेक्टली डील कर लिया, यहाँ पर हम करंट से डील नहीं कर रहे हैं, हम चार्ज से डील कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली चार्ज वाली चीज अज्यूम करके चलेंगे। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या बोला मैंने?
यस यस मैम। अगर Okay. किसी सर्किट में रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों हो तो वो आरसी सर्किट है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, वो आरसी सर्किट में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है तुम्हारा, तो वो वाली चीज हम बाद में देखेंगे। वो आरसी सर्किट का पूरा एक सेक्शन ही हम अलग डील करेंगे। ओके मैम। ठीक है बेटा, अब इसी का अगर मैं तुम्हें एक और छोटा सा एग्जांपल दूं, इसी का अगर एक तुम्हें छोटा सा एग्जांपल दूं, अब सपोज हमारे पास कुछ इस तरीके से मामला है, जैसे पहले अभी तक हमने सर्किट थोड़े डील भी करें। ये है, इसके बाद तुम्हारी यहाँ पर एक 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, अब यहाँ पर तुम्हारा कैपेसिटर है, अब फिर से तुम्हारी यहाँ पर कुछ 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये तुम्हारा 4 वोल्ट है, ये तुम्हारा 2 वोल्ट है। रेजिस्टर में यही सेम सर्किट दूंगी तो बहुत आसानी से कर लोगे, यस यस मैम। है ना। रेजिस्टर में तो तुम सिंपली अपना चाहे पोटेंशियल निकाल लिया, दोनों के अक्रॉस तुम्हारा करंट आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो अब बेटा यहाँ पर भी हमने जैसे रेजिस्टर वाली चीज करी है वैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, हर जगह पे कुछ पोटेंशियल अज्यूम कर लो, ये Yes. 0 0 0 है, ये वाला पोटेंशियल भी 0 के बराबर हो गया, यस है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट 4 वोल्ट। तो अब आ जाएगा ना कि कितना चार्ज निकला इन दोनों पर। यस मैम। तो अगर ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, तो चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर कितना हो जाएगा बताओ। इसके अक्रॉस 16 पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है 4 के बराबर, 4 × 4 16 माइक्रोफैरड, माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम। बल्कि ये तो ज्यादा इजी है। और Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, 4 4 माइनस 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसके अक्रॉस तुम्हारा जो पोटेंशियल है वो 4 - 2 है, तो यहाँ पर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 माइक्रोकूलम। 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, और अब यहाँ से तुम देख भी सकते हो कि कौन सा पॉजिटिव प्लेट होएगा, कौन सा नेगेटिव होएगा। जहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है ये आपका हो जाएगा 16 माइक्रोकूलम, ये वाला हो जाएगा -16 माइक्रोकूलम। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आपका बड़ा है, यहाँ पर छोटा है, तो इसका मतलब है ये होएगा तुम्हारा 4 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा -4 माइक्रोकूलम। कभी कभी इस तरीके की क्वेश्चन भी तुम लोगों ने देखे होंगे कि आपको कैपेसिटर के अक्रॉस बताना है कि चार्जेस कितने डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सही है। यस मैम। तो जो भी तुमने ये सर्किट थियरी पढ़ी है वो सेम यहाँ पर भी वैलिड है। वही पोटेंशियल वाला पॉइंट अपना मार्क करो, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल लग रहा है वो तुम निकाल लो, उससे तुम्हारा बल्कि बहुत इजीली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है बेटा। अब ये ओके मैम। पूछना था सेकंड हाँ बेटा। कैपेसिटर समझ नहीं आया। कौन सा बेटा सौरभ? सेकंड कैपेसिटर आपने वो चार्ज पे वो लगाया आपने अच्छा। -4 माइक्रो। ठीक है, मैंने ये चार्ज क्यों लगाया है, जहां पर मेरी पोटेंशियल ज्यादा होगी वहां पे चार्ज पॉजिटिव आएगा ना, यस मैम। है ना। तो अब देखो वहां पर उस वाले एंड पे 4 वोल्ट है, उस वाले एंड पे 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जो दूसरा वाला है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके ठीक है, और वही सेम चीज आपकी वहां पर भी बनाई है मैंने। यस सही है बेटा, समझ में आई ये चीज? यस मैम। ठीक है, तो इतना ही करते हैं, फिर कल की अगली क्लास में जब भी हम करेंगे, आई थिंक सैटरडे को तो इस बार आपकी रिवीजन क्लास होगी, तो अगली क्लास फिर नेक्स्ट वीक होगी, फिर उसमें अपने इसके थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कैपेसिटर से पहले, फिर अपना वही सिमेट्रिकल सर्किट करेंगे। क्या बेटा? मैम एक क्वेश्चन अटेंडेंस में नोट डाउन कर रही हूँ बेटा।